हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास, उस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रथम विश्व युद्ध को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इसमें दो प्रमुख प्रतिद्वंदी भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं? तो एक धुरी राष्ट्र इसमें भी होता है और एक मित्र राष्ट्र इसमें भी होता है। और इसमें धुरी राष्ट्र में भी शामिल होता है जर्मनी, इटली और जापान, और मित्र राष्ट्र में शामिल होता है फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन इसमें शामिल होते हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला था, और इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग, दुनिया की आबादी का लगभग 3% लोग इस द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध होने के कई कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली सबसे पहले वर्साई की संधि की जो कठोर शर्तें थी वो था, आर्थिक मंदी थी, तुष्टीकरण की नीति थी, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय था, और सबसे बड़ी बात थी कि राष्ट्र संघ की असफलता थी। ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे। यहाँ पे कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के कारण को लिखे गए हैं जो आपके बिहार बोर्ड के बुक में दिया गया था। तो इसमें सबसे पहला कारण है वर्साई संधि की विसंगतियाँ, यानी कि वर्साई की जो संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसी समय वर्साई की संधि का बीजारोपण ही द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था। वचन विमुखता, संघ के सदस्य देशों ने जो भी वचन दिया था वो सभी अपने वचन से विमुख हो गए। और तीसरा गृह युद्ध, यानी कि सभी सदस्य देश जो थे एक दूसरे में ही अपने ही में युद्ध करने लगे थे। ये भी एक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। तीसरा था हथियारबंदी। चौथा था राष्ट्र संघ की असफलता। पांचवा था राष्ट्र संघ की असफलता। छठा था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। सातवां था नवीन विचारधाराओं, जैसे हिटलर एवं मुसोलिनी जो थे ये दोनों नवीन विचारधारा के थे, नए विचारधारा के थे, और ये हिटलर और मुसोलिनी का उदय होता है, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। और तुष्टीकरण की नीति ये सबसे बड़ी कारण थी द्वितीय विश्व युद्ध का। अब जो यहाँ पे 8 कारण दिया गया है, इन 8 कारण को हम लोग कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज। आज हम लोग 3 कारण को देखेंगे, वर्साई की संधि की विसंगतियाँ, वचन विमुखता और गृह युद्ध, और बाद में हम लोग इस जो कारण बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है वर्साई की संधि की विसंगतियाँ। विसंगतियाँ का मतलब होता है कमी। आखिर वर्साई की जो संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, उसमें क्या क्या कमी थी, उसी कमी के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम होता है। आपको याद होगा कि वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विजयी मित्र राष्ट्र ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया, और जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और इससे जो वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड भी लगाया गया था, और जो जर्मनी के जो प्रमुख खनिज थे उसको औपनिवेशिक क्षेत्र में ले लिया गया, और उसको जर्मनी को कहा गया कि आप जर्मनी को सीमित सेना रखने के लिए भी कहा गया। और यही अपमानजनक संधि ने जर्मनी के जितने भी राष्ट्र से वो सब कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त किया है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई संधि में ही हो गया था। तो पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण निम्नलिखित में से किस संधि के तहत हुआ था? तो वर्साई की संधि के तहत हुआ था।
नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी राष्ट्र। विजयी राष्ट्र कौन थे? आपको याद होगा कि सर्बिया, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, अमेरिका, जापान, रूस, ये सब कौन थे? मित्र राष्ट्र यानी विजयी राष्ट्र थे। तो उन सभी ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। जर्मनी को वर्साय की संधि पर जबरन हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। ये सब तो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। और आगे है कि सोवियत रूस ने गुप्त संधि की शर्तों का भंडाफोड़ कर विजित राष्ट्रों की हकीकत को उजागर किया और पराजित राष्ट्र सत्य की बौखलाहट से भर गए। यानी कि जो ये वर्साय की संधि हुई थी, इसकी जो भंडा किसने फोड़ा था? तो रूस ने, इसकी कमियों का भंडा रूस ने फोड़ा था। क्यों? क्योंकि रूस को इस संधि में शामिल नहीं किया गया था। जो विजित राष्ट्र की जो हकीकत थी, वो विजित राष्ट्र की हकीकत को रूस ने उजागर किया है, जिससे जो भी पराजित राष्ट्र से वो अपनी राष्ट्र सत्य के कारण वो गुस्सा से बौखला उठे थे। यानी कि पराजित राष्ट्र में ज़्यादातर जर्मनी जो था वो बौखला उठा था। नेक्स्ट है वचन विमुखता। आखिर जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उसमें सभी सदस्य देशों ने वचन लिया था और कुछ वचन लेने के बाद में उस वचन पे हस्ताक्षर भी किए थे, लेकिन सभी सदस्य राष्ट्र जो थे उस वचन को तोड़ देते हैं। और उन लोगों से वचन लिया गया था कि आप भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। आपको याद होगा राष्ट्र संघ की स्थापना, यहाँ देखिए ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना। लेकिन राष्ट्र संघ जो था, जो भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा हो रहा था उसको शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुलझा पा रहा था और सदस्य देशों को युद्ध का सहारा न लेने के लिए बाध्य करना। यानी कि सदस्य देशों को ये कहा गया कि आप कभी भी युद्ध का सहारा न लें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे सभी सदस्य राष्ट्र जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ राष्ट्र संघ के विधान पर, विधान का मतलब है कि राष्ट्र संघ का जो नियम बना था, कानून बना था, उस कानून पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्य राज्यों ने वादा किया था कि सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। ठीक है, राष्ट्र संघ ने वादा किया था कि जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं इसके राष्ट्र संघ के, सबको सामूहिक रूप से सबकी प्रदेश की अखंडता बनाएगा और उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। लेकिन राष्ट्र संघ क्या कर रहा है? अपने वचन से विमुख हो जा रहा है। राष्ट्र संघ के सदस्य रूस को नहीं बनाया गया था और अमेरिका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। तो ये राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी, तो उसमें रूस को सदस्य नहीं बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्र संघ का सदस्य किस देश को नहीं बनाया गया था? तो रूस को। और कौन सदस्य था जो राष्ट्र संघ का सदस्य बनने से इनकार कर गया था? तो अमेरिका इनकार कर गया था। ठीक है, जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए सब जो सदस्य राष्ट्र थे वो क्या कर रहे हैं? अपने वचन को तोड़ रहे हैं। इसमें कहा गया था कि कोई भी देश एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जापान चीन पर आक्रमण कर देता है और मंचूरिया को जीत लेता है। अबिसिनिया मुसोलिनी की आक्रामक नीति का भी शिकार हो जाती है। यानी कि मुसोलिनी जो था, पढ़ेंगे कि मुसोलिनी जो है वो फांसीवाद का संस्थापक होता है और इटली का रहने वाला होता है। और जो उसी में एक हिटलर होता है जो नाजीवाद का संस्थापक होता है और वो जर्मनी का रहने वाला होता है। यही इटली और जर्मनी के जो फांसीवाद और नाजीवाद के जो संस्थापक थे, इन सभी के कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तो मुसोलिनी क्या करता है? मुसोलिनी कहाँ का रहने वाला होता है? तो इटली का। तो मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण की नीति अपनाई थी। फिर मुसोलिनी की सफलता को देखकर हिटलर ने भी ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया और उसने पोलैंड पर भी चढ़ाई कर दी। हिटलर कहाँ का रहने वाला था? तो हिटलर जर्मनी का था। और जैसे ही हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोला
और पोलैंड पर भी चढ़ाई करके हिटलर ने ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। अब तीसरा जो टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध का वो है गृह युद्ध। तो शांति बनाए रखने के नाम पर यूरोप 2 गुट में बंट गया था। कौन से गुट था? तो एक गुट का नेता जर्मनी और दूसरे गुट का नेता फ्रांस था। ठीक है, पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए यूरोप कितने गुटों में बंटा था? तो शांति बनाए रखने के लिए यूरोप 2 गुट में बंट गया था, जिसमें एक गुट का नेता जर्मनी था और दूसरे गुट का नेता फ्रांस था। इटली, जापान और जर्मनी का सिद्धांत फासिज्म में विश्वास रखते थे। ये राष्ट्र वर्साय की संधि से क्षुब्ध थे, यानी कि जो ये इटली, जापान और जर्मनी थे ये वर्साय की संधि से काफ़ी दुखी थे और हर हाल में थोपी गई शर्तों से ये मुक्ति पाना चाहते थे। जो जर्मनी के ऊपर जो शर्तें थोपी गई थी उससे जर्मनी मुक्ति पाना चाहता था, लेकिन फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड इत्यादि देशों के हित एक थे, यानी कि फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड ये सब एक गुट में थे और ये लोग खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वर्साय की संधि से ये जो देश था, जो मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्रों को काफ़ी फायदा हुआ था। इंग्लैंड इस गुट में शामिल नहीं था। इंग्लैंड को जो ये गुट बना था 2 गुट, उस 2 गुटों में इंग्लैंड शामिल नहीं था, लेकिन परिस्थितिवश उसे भी गुट में शामिल बाद में होना पड़ा। रूस तब तक अछूता था। दोनों गुट उसे संदेह की नज़रों से देख रहे थे, यानी कि रूस जो था ये किसी गुट में नहीं गया था। और लास्ट में परिस्थिति वह जर्मनी ने रूस की ओर हाथ बढ़ा दिया, यानी कि जर्मनी रूस को अपनी ओर बढ़ा दिया। तब आगे हम लोग जो बचे हुए टॉपिक हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण के, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।